अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। आई कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 5 कंसाइनमेंट। जी बच्चों, आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो इनमें से बच्चों बेसिक कंसेप्ट में से सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ रहा है जी कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट बच्चों क्या होता है? बच्चों अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। वी कैन एक्सपेंड आवर बिजनेस बाय फॉलोइंग टू वेज। जी बच्चों, हम अपने बिजनेस को जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बच्चों दो ऑप्शन है। नंबर 1 पे बाय ओपनिंग न्यू ब्रांचेस। जी बच्चों, एक मेथड तो हमारे पास ये है कि हम अपनी जो है वो न्यू ब्रांचेस जो है वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर ओपन करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सियालकोट में बिजनेस है, हम चाहते हैं कि लाहौर में भी हमारा बिजनेस हो, गुजरांवाला में भी हो, डस्का में, वजीराबाद, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हमारे बिजनेसेस जो है वो हो। तो बच्चों उसके लिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम इन एरियाज़ के अंदर जाके खुद जो है वो अपनी न्यू ब्रांचेस ओपन करें। जैसे कि बच्चों अगर आपको अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स और नईम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता हो तो इनकी ब्रांचेज जो है वो सियालकोट के अंदर भी हैं, और इन्होंने जो है वो गुजरांवाला, लाहौर, डस्का, वजीराबाद, समड़ियाली, इन डिफरेंट एरियाज़ के अंदर इन्होंने अपनी न्यू ब्रांचेज भी ओपन कर ली हुई हैं। बल्कि सियालकोट के अंदर ही इनकी डिफरेंट एरियाज़ के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो बच्चों पहला मेथड तो ये है, लेकिन बच्चों ये एक्सपेंसिव है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन एरियाज़ में जाके खुद जो है वो दुकानें किराए पे लेनी पड़ेगी। वहाँ पे जो है वो मैनेजर्स वगैरह या स्टाफ वगैरह वहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। वहाँ पे बच्चों हमें फर्नीचर ख़रीदना पड़ेगा, वहाँ पे हमें बिजली के बिल वगैरह पे करने पड़ेंगे। तो बच्चों ये काफ़ी एक्सपेंसिव काम है। अगर हमारे पास इतने पैसे ना हो, मतलब हम उन एरियाज़ में जाके अपनी जो है वो नई दुकानें और नए जो है वो स्टाफ ना हायर कर सके, तो उस सूरत में बच्चों हम क्या करेंगे। तो बच्चों इसके अलावा भी हमारे पास एक मेथड है जिसकी मदद से हम जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। और वो क्या बच्चों, वो है जी बाय अपॉइंटिंग एजेंट्स। जी बच्चों हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर अपने एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। तो एजेंट करते क्या बच्चों, एजेंट के साथ हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपको जो है वो चीज़ें सेंड करेंगे, आप उन चीज़ों को मार्केट में सेल करें और सेल करने के ऊपर हम आपको कमीशन पे करेंगे। और बच्चों इस सूरत में क्या होता है, एजेंट का काम क्या होता है, एजेंट का काम होता है वो हमसे माल रिसीव करता है, उसको अपने पास जो है वो गोदाम में या स्टोर रूम में जहाँ पर भी वो उसको रखना चाहे वो उसको रख सकता है, या अगर वो उसको ना भी रखना चाहे वो उसी वक्त उसको जो है वो मार्केट में जाके सेल भी कर सकता है। ये सारी उसकी सरदर्द है। हम जस्ट उसको क्या पे करते हैं बच्चों, कमीशन पे करते हैं। तो इस तरह से बच्चों एजेंट अपॉइंट करने से हमें क्या बेनिफिट होता है बच्चों, हमें वहाँ पे उस एरियाज़ के अंदर जो है वो कोई दुकान, कोई गोदाम जो है वो किराए पे नहीं लेना पड़ता। उसके लिए हमें कोई जो है वो न्यू स्टाफ नहीं हमें हायर करना पड़ता। ये सारी सरदर्द किसकी होती है बच्चों, एजेंट की होती है। तो हमारा काम जस्ट क्या होता है, हमारा काम है जी हमने एजेंट को जो है वो गुड्स सेंड कर देनी है। तो आगे से एजेंट ने उन चीज़ों को कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद उन चीज़ों को उसने स्टोर करना है और फिर मार्केट में उसने सेल करना है। और एजेंट को इसके ऊपर बच्चों सिर्फ क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगी। हाँ बच्चों, इसमें जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सारे का सारा जो है वो मालिक का होगा। तो इसमें जो चीज़ें बेचने वाला होता है वो प्रिंसिपल होता है, मालिक होता है, और जिसको चीज़ें सेंड की जाती हैं उसे हम एजेंट कहते हैं। तो बच्चों ये दो वे है, हमारे पास दो मेथड है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो सेकंड मेथड है जिसमें हम जो है वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर अपने एजेंट्स जो है वो अपॉइंट करते हैं और फिर उनको हम अपनी गुड्स सेंड करते हैं, इसको बच्चों हम कहते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कंसाइनमेंट। तो ये देखिए जी बच्चों, कंसाइनमेंट की बात हम बात कर रहे थे कि कंसाइनमेंट क्या होता है। अब इसको ज़रा ऊपर से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कंसाइनमेंट इज़ एन एक्ट ऑफ सेंडिंग द गुड्स बाय द ऑनर टू हिज एजेंट। कंसाइनमेंट के अंदर बच्चों क्या होता है, इसके अंदर बच्चों ये एक एक्ट होता है, ये एक प्रोसेस होता है
जिसमें जो ऑनर होता है, जो मालिक होता है, वो अपनी चीज़ें गुड्स जो है वो सेंड करता है अपने एजेंट को। हु एग्रीज टू कलेक्ट, उसका काम क्या होता है बच्चों, वो चीज़ों को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है उसको अपने पास, वो उसको अपने पास गोदाम में करे, घर पे करे, जहाँ पर भी करे, वो उसकी मर्जी है। कलेक्ट, स्टोर एंड सेल, ये तीन काम होते हैं बच्चों एजेंट के। कलेक्ट, स्टोर एंड सेल देम ऑन द रिस्क एंड बिहाफ ऑफ द ऑनर। जी बच्चों, उसमें जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जितना भी रिस्क होगा, वो सारे का सारा किसका होता है, ऑनर का होता है ऑन कमीशन बेसिस, और एजेंट को सिर्फ जो है इसमें क्या मिलता है बच्चों, कमीशन मिलता है। तो ये है जी कंसाइनमेंट। क्लियर हो गया बच्चों? मैं आपको एक दफ़ा फिर से सिंपल वर्ड्स में बता दूं, कंसाइनमेंट एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा एक्ट होता है जिसके अंदर मालिक जो है वो एजेंट को चीज़ें सेंड करता है, और एजेंट का काम क्या होता है बच्चों, चीज़ों को कलेक्ट करना, स्टोर करना और उसको मार्केट में सेल करना। उसमें जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो मालिक का होगा, और जो उसमें एजेंट होता है उसे इसमें क्या मिलेगी बच्चों, कमीशन मिलेगी। तो ये कंसाइनमेंट है बच्चों। अच्छा, इसमें दो पार्टीज हैं, एक होता है कंसाइनर और एक होता है इसमें बच्चों कंसाइनी। तो जो चीज़ें सेंड करने वाला होता है, जो मालिक होता है, उसको हम बच्चों कंसाइनर कहते हैं। तो लिखा था मैन्युफैक्चरर और होल सेलर हु सेंड हिज गुड्स फॉर सेल पर्पज टू हिज एजेंट इज नोन एज कंसाइनर। तो जो चीज़ें बनाने वाला होता है या होलसेलर होता है जो कि एजेंट को चीज़ें सेंड करता है, उस बच्चों आदमी को हम क्या कहते हैं, कंसाइनर कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम उसे कंसाइनर कहेंगे, चीज़ें भेजने वाला। उसके बाद है बच्चों कंसाइनी। तो जिस आदमी को चीज़ें सेंड की जाती हैं उसको हम बच्चों कंसाइनी कहते हैं, जो एजेंट होता है। तो यहाँ पे हम एजेंट को क्या कहेंगे, कंसाइनी। तो लिखा द पर्सन टू होम द गुड्स आर सेंड फॉर सेल पर्पज इज नोन एज कंसाइनी। तो बच्चों सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊँ, कंसाइनर कौन होता है, चीज़ें भेजने वाला, और कंसाइनी कौन होता है, जिसको चीज़ें बेची जाती हैं। उसके बाद है बच्चों नंबर 4 पे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। इन दोनों के दरमियान बच्चों क्या रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। जी बच्चों, इन दोनों के दरमियान प्रिंसिपल और एजेंट का जो है वो रिलेशनशिप होता है। अच्छा बच्चों, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप क्या होता है, एजेंट का काम क्या होता है, अपने मालिक की बात को मानना। तो एजेंट जो होता है ये प्रिंसिपल के अंडर होता है। एजेंट अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, जो इसे प्रिंसिपल कहेगा वो उसके मुताबिक जो है वो काम करेगा। नंबर 5 पे है बच्चों, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा बच्चों, इसके अंदर हम जो है वो एक अकाउंट बनाएंगे जिसे हम कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बच्चों क्यों बनाते हैं, उसका मकसद क्या है बच्चों, इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस हमने कैलकुलेट करना होगा बच्चों। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाएंगे। तो यही लिखा हुआ है, इसलिए उसने पूछा हुआ है कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने का मकसद क्या है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट भेजने पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। नंबर 6 है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसाइनमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कंसाइनमेंट के अंदर वो क्या क्या है जी, द गुड्स कंसाइन टू एजेंट रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिंसिपल। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया कि कंसाइनमेंट के अंदर जो कंसाइनर होता है, जो मालिक होता है, वो जब चीज़ें सेंड करता है एजेंट को, तो बच्चों चीज़ें तो एजेंट के पास चली जाती हैं, लेकिन उसका जो मालिक होता है वो फिर भी प्रिंसिपल ही रहता है। जो उसकी ऑनरशिप होती है वो प्रिंसिपल के पास ही रहती है। प्रिंसिपल अगर चाहे वो एजेंट से वो चीज़ें वापस मंगवा ले या उसको वो कह दे कि फ्री में दे दो, तो वो चूँकि मालिक होता है प्रिंसिपल, एजेंट के पास सिर्फ चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती हैं, उसको सेल नहीं की जाती। नंबर 2 पे, द एजेंट सोल्ड गुड्स ऑन रिस्क एंड बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। और इसके अलावा बच्चों जो एजेंट होता है वो चीज़ें जो सेल करता है उसमें जितना भी रिस्क एंड जो प्रॉफिट होता है वो सारे का सारा किसका होता है बच्चों, मालिक का होता है। नंबर 7, कंसाइनमेंट इनवर्ड। अच्छा बच्चों, कंसाइनमेंट इनवर्ड क्या होती है, जब कंसाइनर कंसाइनी को चीज़ें सेंड करता है तो वो चीज़ें जो है वो कंसाइनर के पास से जा रही हैं और कंसाइनी के पास आ रही हैं। तो कंसाइनी जो है वो इस कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कंसाइनमेंट इनवर्ड कहते हैं, क्योंकि कंसाइनी को चीज़ें आ रही हैं। तो लिखा, व्हेन गुड्स आर सेंड बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी इट विल बी अ कंसाइनमेंट इनवर्ड फ्रॉम कंसाइनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों वो चीज़ें जो है वो क्या कहलाएंगी, वो कंसाइनमेंट इनवर्ड कहलाएंगी, क्योंकि उसको चीज़ें रिसीव हो रही हैं। उसके बाद है जी कंसाइनमेंट आउटवर्ड,
वही चीज़ है जो कंसाइनर सेंड कर रहा है बच्चों कंसाइनी को, तो कंसाइनर के लिए वो कंसाइनमेंट आउटवर्ड होगा क्योंकि वो चीज़ें सेंड कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो व्हेन गुड्स आर सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी इट विल बी अ कंसाइनमेंट आउटवर्ड फ्रॉम कंसाइनर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें बच्चों क्या होंगी, कंसाइनमेंट आउटवर्ड, क्योंकि उसके पास से चीज़ें जो है वो जा रही हैं। उसके बाद है बच्चों नंबर 9 पे कंसाइनमेंट आउटवर्ड बुक और जर्नल। अच्छा बच्चों, कंसाइनर जो है उसने अपनी कंसाइनमेंट को रिकॉर्ड में रखना होता है। उसने कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो है वो जितनी भी चीज़ें वो बेचता है, जितनी भी चीज़ें उसकी सेल हो गई हैं, कितनी उसने कमीशन पे कर दी है, वो सारा कुछ रिकॉर्ड करने के लिए बच्चों कंसाइनर जो है वो अपने पास एक बुक बनाता है, जिसे हम जो है वो कंसाइनमेंट आउटवर्ड बुक या जर्नल कहते हैं। तो लिखा स्पेशल रजिस्टर मेंटेन बाय कंसाइनर इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कंसाइनमेंट आर रिकॉर्डेड इस कॉल्ड कंसाइनमेंट आउटवर्ड बुक और जर्नल। इसी तरह से बच्चों कंसाइनी भी अपने पास एक बुक बनाता है जिसके अंदर वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। उसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट इनवर्ड बुक या जर्नल। A special register maintained by consignee in which all transactions relating to consignment are recorded is called consignment inward book और journal। तो जी बच्चों, ये हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आज हमने डिस्कस किए हैं। अभी कुछ और भी बाकी है, लेकिन आज के लिए इतना ही बच्चों। आपने इनको साथ साथ में याद करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।